नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं मैं अलंकार की, जो हमारी परीक्षा में आना अनिवार्य है। आजकल बात करते हैं अलंकार। अलंकार की जो हमारी परीक्षा में 2 से 3 नंबर आना अनिवार्य है। अलंकार होता क्या है? अलंकार का अर्थ होता है अलंकार। हेडिंग डाल के लिखते हैं अलंकार। अलंकार क्या होता है? इसका होता है शब्द। इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो हम कैसे होगी? इसकी संधि होता है आभूषण। जैसे साधारण भाषा में कहें शोभा, शोभा या आभूषण। आभूषण और इसका मतलब है करने वाला। करने वाला कह रहा है शोभा बढ़ाने वाले को अलंकार कहते हैं। जैसे इसकी डिटेल में जाए तो जैसे अल प्लस कर, कर शब्दों के योग, शब्दों योग से बना है। यहाँ अल का अर्थ है आभूषण। आभूषण को कहते हैं गहने। भूषण तथा कर का अर्थ है बाला। बाला अर्थात बाला। ठीक है, बाला अर्थात जो अलंकृत करे अथवा शोभा में बढ़ाने में सहायता करे। सहायक रहे, सहायक हो, उसे अलंकार कहते हैं। जैसे साधारण भाषा में समझें तो हम, वैसे अगर डिटेल में लिखेंगे तो लंबा हो जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे जिस प्रकार आभूषण के पहनने यानी गहनों के पहनने से, गहने हमारे ज्वेलरीज होते हैं, से पहनने से स्त्रियों के सौंदर्य यानी सुंदरता में 4 चांद यानी बढ़ जाती है, अच्छी लगने लगती हैं।
उसी प्रकार अलंकार का प्रयोग करके काव्य जो हमारी रचनाएं होती हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं, काव्य का सौंदर्य बढ़ जाता है, यानी सुंदरता बढ़ जाती है। ऐसे अलंकार के प्रयोग से शब्द का अर्थ में चमत्कार उत्पन्न होता है, जैसे शोभा बढ़ना या अच्छा लगना हमें कहते हैं। अतः काव्य के शब्द तथा अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करने के काव्य को शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। यानी काव्य में शोभा बढ़ाने, जैसे हमारा सुंदर दिखे और हमारा सहज सरल हो जाए, जैसे किसी बात को साधारण ढाल के कहना एक तरह का अलंकार कहता है। जैसे हम देखते हैं एक बात को किसी स्वर या जैसे पंक्ति के द्वारा कहा जाता है, उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार होते कितने हैं? अलंकार के प्रकार। अलंकार दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक शब्दालंकार। शब्द शब्दालंकार और नंबर दो अर्थालंकार। शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार क्या होता है? नंबर एक डाल के लिखेंगे। शब्दालंकार क्या होता है? इसकी हेडिंग डालेंगे शब्दों, आसान भाषा में लिखेंगे बिल्कुल, के मध्य यानी बीच से काव्य की शोभा यानी सुंदरता को बढ़ाने वाले को शब्द अलंकार कहते हैं। शब्द अलंकार कहते हैं। शब्दों के मध्य यानी हमारी जो शब्द होते हैं, जैसे हम किसी को पढ़ रहे हैं, उसके मध्य में काव्य में जो हमारी शोभा या सुंदरता को बढ़ा देते हैं उसे शब्द अलंकार कहते हैं। शब्द अलंकार के भेद कितने होते हैं? शब्द अलंकार इसके भी भेद होते हैं। शब्द अलंकार जानते हैं कितने भेद होते हैं? इसके भेद होते हैं 5। लिखते हैं 1 2 3 4 और ये 5। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास
अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, यमक में श्लेष, वक्रति, और वीप्सल्य, वीप्स अलंकार, ये होते हैं हमारे 5 भेद। हमें शब्द अलंकार के तो यही भेद याद रखने हैं। बाकी हमारे जो ज़्यादातर पूछा जाता है अर्थ अलंकार से पूछा जाता है, तो हम अर्थ अलंकार के बारे में पढ़ते हैं। हम डाल लेते हैं अर्थ अलंकार। नंबर 1 अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार, अर्थ अलंकार में नंबर 1 पर पढ़ते हैं रूपक अलंकार। रूपक पढ़े, पहले उपमा ले लेते हैं। उपमा होता क्या है, देखिए उपमा अलंकार। उपमा अलंकार उपमा अलंकार, उपमा अलंकार होता क्या है, देखेंगे। जहाँ उपमेय की उपमा, जहाँ उपमेय की उपमा अपमान से समान गुण या धर्म के आधार पर तुलना की जाए। जैसे इसका अर्थ समझते हैं कि जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की उपमेय से अन्य व्यक्ति से तुलना, जैसे किसी की तुलना किसी से की जाए या समानता बताई जाए, यहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे इसमें ज़्यादातर समान धर्म या उपमेय या उपमा का वाचक शब्द होता है। जैसे समझते हैं, इसकी थोड़ी सी मैं एक साधारण रूप में इसकी थोड़ी सी पहचान बताता हूँ। अगर देखो आप ध्यान से समझो तो इसकी एक पहचान होती है। शॉर्ट सा सी से सरिता, समान इब यहीं जैसे तंत्र। ये इसका छोटा सा फॉर्मूला मान के चलो। जैसे इसका परिभाषा लिखते हैं, उदाहरण। एक उदाहरण समझते हैं। उदाहरण पर समझते हैं हम
जैसे मुखमैंग, सममंजू, सममंजू मनोहर हर, इसका ये अर्थ है। यहाँ देखिए, अगर समझो साधारण, इसका मतलब होता है मुख की तुलना सुंदर चंद्रमा से की गई है। जैसे मुख मैंग यानी चंद्रमा, मुख चंद्रमा के समान है मानो। जैसे स्पष्टीकरण में हम लिख देते हैं एक बार, जैसे कलर चेंज करते हैं। जैसे लिखते हैं इसमें, यहाँ पर मुख यानी मुँह, मुख की तुलना सुंदर किससे की गई है? चंद्रमा से की गई है। अर्थात बिल्कुल, अब तो पूरा उदाहरण लिखते हैं। यहाँ उपमा अलंकार है। यहाँ उपमा अलंकार है। जैसे इसके और भी उदाहरण लिख लेते हैं। जो शायद हमारी परीक्षा में उदाहरणों में से ही एक आध मिल जाए। जैसे पीपर पात सरिता मन डोला। और अन्य उदाहरण, हरिपति कमल से हरिपद कोमल से। यहाँ पीपल पात सरिता मन डोले, यानी पात पर उसका मन डोलता है। हरिपति कमल से यानी उसके चरणों यानी पैरों की तुलना किससे की? कोमल है। ऐसे मैंने पीछे आपको एक ट्रिक बताई थी जिसे पहचानने की, तो आपको कोई नहीं रहा है। देखो, ये रहा सा, ठीक है, और सा एक इसमें है, और क्या थी ध्यान करो, और इसमें पहचान के सरिता मन डोले, उसमें था सा सी से सरिता समान यही जैसा मुख हरिपति। और इसमें देखो सरिता कौन आ गई है? हमारी सरिता जी। तो इसमें ये है, इसमें ये आसान पहचान है। इसमें ये सा और इसमें भी ये सा, ये है इसकी पहचान। अब बात करते हैं रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार, दोस्तों वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर आपको इस
अगले रूपक अलंकार जो बाकी बचे हुए हैं उनकी बात करेंगे हम अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।